औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये मेरा पैगाम उन सब दोस्तों, भाइयों और हमारी लसबेला से मुंसलिक मोहब्बत रखने वाले लोगों के लिए है। आपने देखा होगा कि हालिया सूरत हाल में सालिब भूतानी साहब ने सूबाई हुकूमत से रातों रात एक नोटिफिकेशन अप्रूव करवाने की बड़ी कोशिश की। काबीना का हिस्सा तो यकीनी तौर पे वो एजेंडा बना, लेकिन उसकी लीगल तरीक़ेकार, काबीना का एक तरीक़ेकार होता है जिससे कोई भी एजेंडा हो उसको मंजूर किया जाता है। और ख़ासम ख़ास अगर आप किसी जगह में एक नया ज़िला बनाना चाहते हैं तो उसका बड़ा लंबा प्रोसीजर है, अवामी राय है, डिपार्टमेंटल राय होती है, फाइनेंस है, डिपार्टमेंट, सारा एक तरीक़ेकार होता है, फिर ऐसी कोई चीज़ होती है। और उसके ऊपर उस इलाके से मुंसलिक एक और MPA भी हैं, फिर इलाकाई लोग भी हैं। लेकिन हमें अफसोस हुआ कि सालिब भूतानी साहब ने ये सारी चीज़ें नज़रअंदाज करते हुए फ़ौरन सूबाई हुकूमत का फ़ायदा उठाया और कुदूस बिज़नजो के थ्रू ये काबीना का हिस्सा बना के इसको मंजूर किया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन के बाद मैं बड़ा मशकूर हूँ लसबेला के सारे लोगों का, लसबेला में आबाद सारे कौमों का, जिन्होंने इत्तफाकिया तौर पे इस चीज़ को मुस्तरद किया, क्योंकि हम सब लसबेला में रहने वाले हैं। यहाँ जितने भी अक़वाम हैं, आज से नहीं 200-300 साल से ज़्यादा भी हैं, लोग आए हैं, बसर किया है, ठहर गए हैं, और इन सब ने ये प्यार मोहब्बत, ये छाँव और ये सेफ्टी लसबेला के अम्ब्रेला के नीचे पाई है। और लिहाजा हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए ये चीज़ उसी तरह कायम दायम रहे। और जिन उसूलों पे ये नई को डिस्ट्रिक्ट बनाने का सोच रहे हैं, उसके पीछे क्या मकसद है, इसका भी हमें पता है। लिहाजा मैं बहुत मशकूर हूँ आप सब भाइयों का, आपने बहुत हिम्मत की। और ये जो कल के जलसा जो भूतानी साहब वहाँ करना चाह रहे हैं, जो कि बहुत गैर मुनासिब है इन हालात में, जहाँ बलूचिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सिचुएशन ख़राब है, लोगों को जानी माली नुकसान का बड़ा ख़तरा है। हब में हमने वाक़या देखा, तुर्बत में देखा, बाकी इलाकों में देखे, क्वेटा में देखे, और अभी भी हो रहे हैं। तो फिर भी लोगों की ज़िंदगियों को इस तरह ख़तरे में डाल के एक प्रोग्राम करना। और हमने कहा कि आप अपना प्रोग्राम ख़त्म करें, हमें कोई एहतजाज का शौक़ नहीं है, लेकिन इस एहतजाज को जिस भरपूर अंदाज में लोगों ने इसमें शिरकत की, इस एहतजाज में फिर एक कल की रैली के हवाले से जो निकालने का था, इन सारी चीज़ों पे मैं बड़ा मशकूर हूँ उन सब लोगों का जिन्होंने इसमें कोशिश की और अभी भी कर रहे हैं। इस पे हमने केस भी आलाए हुकाम तक डाला है, फेडरल गवर्नमेंट नहीं बल्कि सूबाई हुकूमत, और हाई कोर्ट के अंदर भी एक पिटीशन डाला है। और इंशाल्लाह हमें बहुत उम्मीद है कि हाई कोर्ट ऑफ बलूचिस्तान जिस तरीक़ेकार से ये नोटिफिकेशन की तरफ मामला को ले जाया गया है, हमें इंसाफ भी मिलेगा और ये नल एंड वॉइड करार दिया जाएगा। और साथ साथ मेरी बातचीत भी हुई है, बालाई हुकाम से भी हुई है, और एक सलाह मशवरा हुआ है। और मौजूदा सूरत हाल जो सिक्योरिटी की देखते हुए यहाँ एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट भी है, और चीज़ों को शायद यरगलमाल भी बनाया जाएगा। तो लिहाजा मैं इस हवाले से इंशाअल्लाह ताला मैं एक डेट ज़रूर आप सबको दूंगा। कल का डेट जो है, जो हम एक बहुत बड़ा इज्तिमा जमा करने जा रहे थे और एक रैली की सूरत में लोगों को ला रहे थे, इंशाअल्लाह इसके हवाले से हम इसको फ़िलहाल मौखर करते हैं। और सिर्फ मौखर करने का मकसद यही है कि हमें उम्मीद है जिन लोगों ने हमारी बात सुनी है वो इस पर ज़रूर एक्शन लेंगे, और इंशाअल्लाह इस पर पेशरफ्ती भी होगी, और जो मौक़िफ़ हमारा है इंशाअल्लाह हमारे मौक़िफ़ की तायीद होगी, और ये सिलसिला इंशाअल्लाह ज़िले का इस तरह आगे नहीं बढ़ेगा। और साथ साथ जो लोगों की ज़िंदगी और लोगों के मामलात को मद्देनज़र रखते हुए और जो सिक्योरिटी थ्रेट जनरेट हुई है, उसके मतस जहाँ तक मालूमात मुझे मिली है कि चंद लोगों का और चंद ग्रुप्स का ये सोच है कि वहाँ कोई इश्तिहाल पैदा किया जाए ताकि लोगों का नुकसान हो। लिहाजा मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा, और मेरी ये बात है कि इंशाअल्लाह कल का हम अपना प्रोग्राम जिस सूरत में हम विंदर में करना चाह रहे थे उसको हम चंद दिनों के लिए डिले करते हैं। कुछ सूबाई और कुछ वफाकी सियासी मामलात भी हैं, और इंशाअल्लाह ताला जब ये इनका प्रोग्राम भले होने दें और हम ये देखेंगे कि इनके प्रोग्राम में कितने लसबेला से, जो लसबेला के अंदर अक़वाम है वहाँ से कितने लोग आते हैं और लसबेला के बाहर से कितने लोग आते हैं,